हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग के सेमेस्टर से की जो क्लासेस है वो लगभग शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं भी आपके साथ है जिसको आपकी जाननी बेहद जरूरी है। और ये सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, तब उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ते नहीं है या फिर जिन बच्चों का किसी भी रीजन से उनका पेपर खराब हो जाता है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन सर यहाँ पे लगातार सर्कुलेट हो रही है। सब पेपर का जो नियम है उसको खत्म कर दिया जाएगा, ग्रेस मार्क दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, अब सेमेस्टर में बहुत आसानी से पास नहीं होने वाले हो। ये सभी जो बातें हैं, जो सभी चेंज, सभी बदलाव जो बात हो रही है वो उन बच्चों के लिए जब रिजल्ट आपका खराब होगा, जब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हारा पासिंग नंबर से आप कम रहोगे, तब जाके आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएंगी। इसके साथ ही मैं आगे बात करूंगा इस पे। उसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन सर आपके साथ और है कि हर सप्ताह छात्र छात्राओं की उपस्थिति होगी सार्वजनिक। मतलब ये इन्फॉर्मेशन में निकल के आ रही है कि सर आप लोग को डेली क्लास करना अनिवार्य हो गया है। ये भी उन बच्चों के लिए जो बच्चे डेली क्लास नहीं करते हैं, जो बच्चे केवल वनडे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बस अपने वाइवा प्रैक्टिकल के टाइम, एग्जाम के टाइम कैंपस में या फिर कॉलेज जाते होंगे, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अभी तक क्या जानकारी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि अब देखो यहाँ पे क्लियर बोला गया कि आप लोग का जब यहाँ पे दीक्षांत समारोह हो रहा था, वहां पे सीधे आपकी जो यहाँ पे जो कुलपति मैम है उनसे क्लियर बोला गया, ठीक है, कि आप लोग का यहाँ पे जो 75% अनुपस्थिति का अगर कोई छात्र है, उससे कम अगर उसकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट मान लीजिए वो क्लास में कम प्रेजेंट है, 75% से कम उसकी क्या है अटेंडेंस है, तो क्या कर पाएगा सर, उसे एग्जाम में यानी परीक्षा में, सेमेस्टर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। पहली कंडीशन ये थी। इसके बाद ये तो भाई हर साल नोटिस आती है 75% अटेंडेंस जरूरी है, 75% बच्चे का जो अटेंडेंस है वो पर सेमेस्टर में होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। बहुत नियम कानून बनते हैं और हर साल यही होता है, लेकिन क्लासेस के लिए इतना कभी फोर्स नहीं हुआ जितना इस बार हम देखने को मिलता है। क्या बच्चा थर्ड सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर का हो या फिर वो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर हो, ठीक है, हर बच्चे को कॉल जा रहा है कॉलेज से कि सर आपको क्लास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक, एग्जाम में बैठना न बैठना वो बात की बात होगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो समझना होगा सर जो आपकी अटेंडेंस है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो 75 नंबर का क्या होता है, आपका थ्योरी पेपर होता है, ठीक। साथ में 25 नंबर का क्या होता है, आपका इंटरनल नंबर मिलता है आपको, जिसमें वाइवा, प्रैक्टिकल, आपका अटेंडेंस, आपके बिहेवियर, सब चीजों पे प्रोफेसर का आदमी होता है 25 नंबर। 75 नंबर कोई आपको रोक नहीं पाएगा, 75 में 75 आप ला सकते हो, लेकिन जो आपकी 25 इसमें +5 यानी जो 5 नंबर सर आपका है ना, इसमें आपका जो 5 नंबर है वो आपकी क्या है, ये आपका अटेंडेंस का नंबर है, ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस का नंबर है। मतलब अगर आप यहाँ पे 75% आपका अटेंडेंस नहीं बन रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका क्या होगा, आपका ये 5 नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बिल्कुल क्लास नहीं करोगे तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, और क्लास किए हो कुछ दिन, मतलब 60% 65% अटेंडेंस, तो 3-4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर आपका रखता है ये आपकी अटेंडेंस, ठीक। ये बोलोगे सर चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 75 नंबर में मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, मेरा वाइबा अच्छा हो जाएगा, तो ये 5 नंबर कट भी जाएगा, कोई मतलब नहीं, मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी सोच आपकी है, हम भी आपके साथ हैं, ठीक। लेकिन जो यहाँ पे शर्त रखी जा रही है कि परीक्षा में उपस्थित पर छात्र को नहीं बैठने दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। इसलिए आपको क्लास करना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लिए तो क्लास आपको करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे क्लास करते हैं उनकी शिकायत होती है सर प्रोफेसर क्लास नहीं लेता है, आता है बैठा रहता है। तो सब यहाँ पे क्लियर वो चीज मेंशन है, जब पूरा पढ़ोगे ना इसमें क्लियर मेंशन किया गया भाई कि जो आपकी जो कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने क्लियर आकर बोला था सर कि जब क्लासेस में बच्चे भरे रहेंगे, क्लास में बच्चे आएंगे, तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, उसकी मजबूरी होगी क्या करने के लिए, क्लास लेने के लिए। वो भी मनमानी नहीं कर पाएगा, उसको भी टाइम से आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास में उपस्थित होंगे। अगर आप लोग क्लास में हो नहीं, 2-4 बच्चे पढ़ने वाले, 2-4 बच्चे क्लास में बैठे, तो प्रोफेसर भी नहीं आता, भाई चलो 4 बच्चे तो हैं, क्या ही कर लेंगे, क्या ही उनको पढ़ाया जाए, है ना। तो ये भी प्रकार की समस्या जो होगी दूर होगी। आप लोग क्लास करिए, क्लास करने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारा सीखने को मिलता है। प्रोफेसर ऑलरेडी इतने सारे पढ़े हैं, शिक्षित है, इतने नॉलेज उनके पास, एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका इंपैक्ट दिखता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब कैसा क्या होता है, आपको एग्जाम बैठने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ आप लोग क्लास करो, ठीक। जैसा प्रोफेसर बोलते हैं उनको, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
साथ में जो हमको दूसरी इन्फॉर्मेशन सर है कि एक पेपर में फेल हुए तो ग्रेस मार्क से हो जाएगा पास। तो ये ग्रेस मार्क क्या है ना सर, ये ग्रेस मार्क पहले चलता हुआ आ रहा है। देखो क्लियर बोला गया है, बताया जा रिव्यू में वर्षों पहले ग्रेस मार्क का प्रावधान था, बड़ी संख्या में इसका लाभ छात्र छात्राओं को मिलता था। बाद में ग्रेस मार्क की जगह पर इंप्रूवमेंट का विकल्प आ गया। इसका उद्देश्य यह था कि इंप्रूवमेंट में संबंधित छात्र के पास अच्छे अंक हासिल कर उत्तीर्ण होने का विकल्प रहेगा, जबकि ग्रेस मार्क में सिर्फ पास ही होगा। बाद में इंप्रूवमेंट का विकल्प भी बंद कर दिया गया। देखो कई चीजें इसमें है, मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग का होता क्या है कि मान लो कि तुम किसी भी पेपर एग्जाम में बैठते हो, ठीक, एक पेपर दो पेपर में नंबर आप मान लो कि यहाँ पे देखो 35 नंबर आप मान लो पासिंग है, ठीक है, बच्चा 34 नंबर लाता है, 20 नंबर लाता है या फिर 25 नंबर लाता है, ये क्या हो उस पेपर में फेल हो जाता है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने यानी एनईपी में ये बताया गया भाई कि बच्चा अगर फेल होता है तो उसको एक मौका दो, उसको यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर बोला गया है जो आपका यहाँ पे इंप्रूवमेंट का ऑप्शन पहले था वो खत्म कर दिया गया, ग्रेस मार्क का था खत्म कर दिया गया। इसके बाद सर आपका बैक पेपर का फॉर्म नया इंट्रोड्यूस किया गया कि बच्चा मान लो कि हिंदी में उसका 25 नंबर आ गया है, पासिंग नंबर 35 था, चलो हिंदी का बैक पेपर देगा और वो क्या करेगा, पास कर लेगा, ठीक। अभी तक पूरा नियम समझा दूं मैं आपको, देखो चलो सब छोड़ो, मैं पूरा रूल नियम समझा रहा हूं, सुनो क्या होता है। देखो मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, मान लो कि या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में हो, ठीक, या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक। अब देखो अब होता क्या है, अब मान लो बीए का पेपर आपका हुआ, बीए बीएससी बीकॉम कोई समझो सबका एग्जांपल सेम ही होगा, ठीक। बीए का पेपर आपका हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा कि आपको किसी बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया, 20 नंबर ला दिया, ये क्या हो गया, ये पेपर में फेल है। चलो किसी में इसका 40 नंबर आ गया, किसी में इसका 50 नंबर आ गया, ठीक। मान लो कि ये आपका हिंदी था, ये आपका इंग्लिश था, ये आपका हिस्ट्री था, ठीक। तो अब क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा क्या हो गया, बच्चा फेल है। फेल क्या है कि वो उसकी इंग्लिश में पास है, हिंदी में पास है, और जो आपका इसका यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में वो पास है, हिंदी में फेल है। तो क्या होगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सेकेंड सेमेस्टर में आप जाओगे, क्या जाओगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग जाओगे। ये बच्चा कहाँ जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में इसको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक। लेकिन एक शर्त होगी सर कि जो आपके हिंदी में 20 नंबर आए हैं इसका तुमको बैक एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बैक कब भरोगे, ये बैक तुम भरोगे कब, जब तुम थर्ड सेमेस्टर में होगे, ठीक। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का बैक थर्ड में देते हैं, थर्ड का बैक फिफ्थ में देते हैं, ठीक। इसी प्रकार सेकेंड का बैक फोर्थ में दोगे, फोर्थ का बैक सिक्स में दोगे। अगर सिक्स में बैक लग गया तो भाई एक साल की मार्कशीट पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपको सिक्स में ही आपको क्या एग्जाम देना पड़ता है। अब तक का नियम रूल ये है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अच्छी बात कही, एक स्पेशल बैक नाम से एक आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। जो बच्चे सिक्स सेमेस्टर मान ले किसी की बैक लग गई तो एक महीने दो महीने बाद फिर से बैक फॉर्म दे सकता है। केवल सिक्स सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए वो मौका दिया गया था, ठीक। बात समझ में आई। इसके बाद सर यहाँ पे क्लियर ये बोला गया, बता दूं आप लोगों को मैं, कि जो बच्चे फर्स्ट में है वो थर्ड में बैक देंगे, जो थर्ड में है वो फिफ्थ में बैक देंगे, जिनका सेकंड में बैक लगा किसी सब्जेक्ट में वो फोर्थ में देंगे, जो फोर्थ में आप लोग का बैक लगा था वो सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तब बैक उसका फॉर्म भरोगे। ये नियम इसका था। बात समझ में आई। इससे क्या होता है, बच्चे को मान लो कि आपका हिंदी में बैक लग गया, हिंदी में आपका 20 नंबर है, हिंदी में बैक लग गया, बच्चा सेकंड सेमेस्टर में गया, सेकंड में इसका मान लो हिस्ट्री में बैक लग जाता है, तो क्या होगा सर, अब ये दो बैक पेपर का सर पे लोड लेकर चल रहा है, अभी इसकी अपनी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। फिर क्या करेगा, थर्ड में जाएगा, थर्ड का अपना सिलेबस पढ़ेगा ही पढ़ेगा, साथ में जो इसका फर्स्ट में हिंदी में बैक लगा है इसका भी एक एडिशनल पेपर उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसके प्रेशर बहुत ज्यादा था कि हाँ मुझे बैक पढ़ूं कि अपना सेल्फ फॉर्म भरूं, बहुत सारी टेंशन इसको थी। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने क्लियर ये किया सर कि बैक को हम खत्म कर देते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि बैक का हम सिस्टम में खत्म कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ग्रेस मार्क दे देते हैं। मान लो कि कोई बच्चा, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, हिंदी में उसका 20 नंबर आया था, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि इसका इंग्लिश में कितना था, इंग्लिश में 50 नंबर था, हिस्ट्री में कितना था, हिस्ट्री में 40 नंबर था, तो हस्ता दोनों में पास था, इसमें वो फेल है, तो इसमें एक ग्रेस मार्क देके इसका 33 नंबर कर देंगे, 35 नंबर कर देंगे, ये कम से कम पास हो जाए। मतलब पासिंग नंबर, मान लो 40 नंबर पासिंग है तो 40 नंबर दे देंगे ग्रेस करके, या पास हो जाओ। अगर देने लायक रहेगा तो 2-4 नंबर 5 नंबर कम है तो ग्रेस मार्क मतलब अपने साइड से नंबर देके, ठीक है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको पास कर दिया जाएगा। ये होता है ग्रेस मार्क का सिस्टम। लेकिन अब ये ग्रेस मार्क सिस्टम पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। इसके लिए पूरी आपकी यहाँ पे एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ ग्रेस मार्क आपको दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अगर सोचो अगर ये बैक फॉर्म बैक का सिस्टम हटा दें और ग्रेस मार्क भी अगर ना दे तो सोचो आपका ईयर बैक लगेगा, सीधे आपका ईयर बैक लगेगा। अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन तुमको नहीं दिया जाएगा।
ठीक, यहाँ से अब तुम प्रमोट हो रहे हो, किसके भरोसे? बैक फॉर्म के भरोसे तुम प्रमोट हो रहे हो। जब तक सारे पेपर पास नहीं करोगे तब तक सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाओगे। ठीक, इसलिए विश्वविद्यालय को कोई ना कोई ऑप्शन मिलना पड़ेगा, या तो वो आपका यहाँ पे ग्रेस मार्क पे नंबर आपको दे, ठीक है, या तो आपको यहाँ पे बैक फॉर्म जैसे चल रहा था उसी तरह वो चलेगा। तो दो इन्फॉर्मेशन इनके पास थी, अब दोनों में से जो ये अपना लेना चाहे, जो यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए मैंने पूरी दी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सेमेस्टर में 1 to 1 सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सारे नोट्स लगा लोगे, सभी थ्योरी पढ़ लोगे, तो क्या तुम्हारा बैग लगेगा? क्या तुम्हारा नंबर कम आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता भाई तुम ग्रेस मार्क की जरूरत ही क्यों है? तुम तो ऑलरेडी नंबर अच्छे करके भाई टॉप कर रहे हो। ठीक है, अब बच्चे टॉप कर रहे हैं, अगर आपको 3 CGPA 5 CGPA 4 CGPA लेके तुम पछता रहे हो, तो एक बार तुम ट्राई करो, मेरे कहने तुम ट्राई करो। किसके लिए? एक बार तुम सारथी बैच में आओ। ठीक है, सारथी बैच एक ऐसा बैच है जिसमें सारा विश्वविद्यालय का दिमाग घुमा दिया है। जो बैक फॉर्म या फिर इंप्रूवमेंट के फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो सारथी के बच्चों की वो नौबत नहीं आती है। उनको ना किसी पेपर में बैग लगता है, ना किसी सेमेस्टर में वो फेल होते हैं, क्योंकि इसमें वो सिद्ध सारे कंटेंट आप देखोगे, इसमें सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यहाँ पे आपको क्लास नोट, पीडीएफ, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, आपको प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट अभी नहीं दे रहे हम लोग, ठीक है, बाद में हम लोग सोच रहे हैं इस पे काम करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आपको सारा बैच मिल रहा है। किस कोर्स के लिए? बीए, बीएससी, एलएलबी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीबीए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और बीकॉम का 5th सेमेस्टर भी आपको बैच मिल जाएगा। तो आराम से पढ़ाई करिए। कहाँ से बैच मिलेगा? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से बैच मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ फिर तुम किसी इंप्रूवमेंट के, फिर किसी तुम ग्रेस मार्क के मोहताज नहीं होगे, अच्छा स्कोर लाओगे, अपने दम पे लाओगे और किसी चीज के परेशान तुम नहीं होगे। एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, एक सेमेस्टर आराम से क्लियर करोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में नॉलेज भी बढ़ेगी। क्योंकि ये सारे जो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि हम सारे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैक फॉर्म होता है तो अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट होता है तो भी अच्छी बात है, ग्रेस मार्क मिलेगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन नुकसान आपका क्या होगा सर? कि आपका टाइम का नुकसान होगा, आपको मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, आपके ऊपर लोड बढ़ेगा अगर पढ़ोगे नहीं और नंबर कम आएगा तो। बाकी आगे जो भी अडॉप्ट करेगा विश्वविद्यालय, कौन सा पैटर्न अडॉप्ट करता है, इंप्रूवमेंट करता है, ग्रेस मार्क करता है या फिर बैक जैसे चल रहा था उसी तरह चलेगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए सदैव काम करता रहेगा। लेकिन याद रखना सर, जो मैंने आपको सिस्टम बताया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे होगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किसी बार बैक लगेगी तो तुम थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे तब बैक का फॉर्म भरोगे और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ही वो एग्जाम दोगे। ठीक, थोड़ी क्लियर हुई बात है? तुम यहाँ सेकंड सेमेस्टर तो पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम फॉर्म आएगा तभी आपका बैक का फॉर्म आता है, और थर्ड सेमेस्टर का सारे पेपर तुम दोगे ही दोगे, जो 3 पेपर हो सब दोगे। साथ में एक पेपर आपका प्लस हो जाएगा, कौन सा? जो जिसमें आपका बैक लगा है, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपको 4 सब्जेक्ट हो गया। अगर 2 में बैक लगा सेकंड में, तो यहाँ पे आपको 3 पेपर पहले से 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो जितने बैक लगाते जाओगे ये पूरा लोड बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, डिस्टर्ब हो जाओगे। बैक होता लगता कब है? जब पासिंग नंबर से भी कम नंबर आपका आता है, जब आप फेल हो जाते हो तभी बैक लगता है। अब बैक का अलग से चार्ज देना पड़ता है, 1000-1500 रुपए चार्ज लगते हैं उसका अलग से फॉर्म भरने के लिए। तो फिर पैसे से भी जाओगे, दिमाग से भी जाओगे, परिवार फैमिली वाले भी तुमको डिप्रेस्ड कर देंगे बोल बोल के। तुम बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलबी, बीबीए जैसे कोर्सेज में बैग ला रहे हो, तो आगे तुम क्या ही करोगे? तो उसको थोड़ा चिंतित मन से सोचिए, उस पर विचार करिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी निश्चित मैं क्लियर बताऊंगा आपको। जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है सर वो आपके सर पे है, ठीक है। नवंबर में आपका क्या होगा? आपका थर्ड सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर एग्जाम आपके होने वाले हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा ये नवंबर लास्ट में होगा, तो तैयारी में अभी से लग जाओ। बाकी बता दिया भाई कि सारथी आपके साथ है, हमारा स्लोगन रहता है सारथी देगा साथ, और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, और बच्चा टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ भी आपके साथ होगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। साथ में सर आपको बता दूं मैं आपको, यहाँ पे देख लो सर, आप लोग के सामने ही है कि यहाँ पे जो टारगेट सेमेस्टर है इसको सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है यहीं पे शेयर की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस होते हैं वो सब कुछ यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, आप खुद ब खुद देख सकते हो यहाँ पे आके, ठीक। देखो सारे यहाँ पे हिंदी के सिलेबस की बात करें, फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरिस्प्रूडेंस, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो टॉपिक्स है ना आपके सब्जेक्ट के यूनिट है, ये भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से सब कुछ हम लोग शुरू करें। हिस्ट्री की बात करें तो पढ़ो आराम से आके, ठीक। यहाँ फ्री कंटेंट भी है, कोर्स पूरा लेना है, पूरा यूनिट वाइज पढ़ना है तो बैच में आ जाओ, ऐसे पढ़ना तो यूट्यूब पे पढ़ लो, ठीक। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना। नंबर को यहाँ पे नीचे चल रहा होगा,
वहाँ पे नंबर उठा लो, कोई भी डाउट हो कॉल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है टारगेट गुरुकुल, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जिससे कि जो भी बैच हो गया आराम से ज्वाइन कर लोगे। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।